ॐ उद्भवो श्रुतिसारकारणीं क्लेशारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जो सारे संसार को जन्म देने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली ऐसी जगत जननी भगवती जानकी का जन्मोत्सव 6 मई को आ रहा है। अभी हमने चैत्र मास नवमी को, देखिए नवमी को राम जी आए हैं, तो नवमी को ही जानकी जी का भी अवतरण हुआ है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो प्राय जो सत्संग से जुड़े हैं वो सब जानते हैं। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी जो इस बार 6 मई को आ रही है, इस बार जानकी नवमी है। तो इस प्रकार से हम राम जी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो कम से कम भैया जानकी नवमी को जानकी जी को भी याद कर लें। अरे हम आज आपको एक रहस्यमयी कथा सुनाते हैं कि जानकी जी का पूर्व जन्म की कथा भी देवी भागवत में दी गई। तो देवी भागवत में जो जानकी जी की कथा है, सीता जी की कथा है, वह कथा हम आपको आज देवी भागवत के अनुसार सुना रहे हैं। सुनिए। बोलिए सीता मैया की जय, जानकी महारानी की जय। परम वैष्णव नरपति को कुशध्वज था नाम, पत्नी मालावती से कन्या हुई ललाम। ये जानकी जी का पूर्व जन्म है भाई, पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं देवी भागवत के अनुसार। एक वैष्णव नरपति थे, राजा थे, उनका नाम था कुशध्वज। उनकी भार्या का नाम मालावती था। उनके यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या वेदवती था नामा, माता पिता हित थी सुख धामा। और कन्या का नाम वेदवती रखा गया। बड़ी सुख देने वाली भैया कन्या तो लक्ष्मी की स्वरूप होती है। लक्ष्मी तो यहाँ स्वयं लक्ष्मी है वेदवती। तो स्वयं वंश से श्री अवतारा, जन्मी वेद मंत्र उच्चारा। वेदवती नाम क्यों था उनका कि जन्म से ही, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, अभी कलयुग की बात है, पैदा हुए थे, मुँह से राम का नाम निकला था तो सबने राम बोला, नाम रख दिया उनका। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर लक्ष्मी जी के अंश से इनका अवतार हुआ था। लक्ष्मी जी के अंश से इनका अवतार हुआ था। यह इसलिए ये स्वयं जो है लक्ष्मी स्वरूप आती और वेदों के मंत्र इनके मुख से निस्सृत हुए थे। पैदा होते ही वेद मंत्र आए थे। तो पाया वेदवती शुभ नामा, बचपन से हरि भक्ति ललामा। बचपन से ही भगवान विष्णु के चरणों में उनकी प्रीति थी। अरे वो तो साक्षात उनकी भार्या हैं। तो नारायण चिंतन निशिवासर, तपरत हुई पहुँच कर पुष्कर। और बचपन से ही करते करते और उसके बाद में पुष्कर पहुँच गई। और पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी का स्थान है भाई, सब जानते हैं। वहाँ केवल ब्रह्मा जी का मंदिर है, सारे देश में एक ही मंदिर है। तो यहाँ जा कर के पुष्कर में वेदवती तपस्या कर रही हैं। तप फल मिला हुई नववाणी, श्री हरिपति होंगे कल्याणी। आकाशवाणी होती है, हे कल्याणी तुमको श्री हरिपति के रूप में मिलेंगी, प्राप्त होंगी। सुन सन्नभ गिरा गंध मादन पर, की नहीं पहुँच तपस। फिर वहाँ से पुष्कर से जाकर के गंधमादन, यहाँ उधर पहुँच गई जगन्नाथपुरी के आसपास। वहाँ गंधमादन पे जाकर के वेदवती जो है फिर तपस्या करने लगी। एक बार वहाँ रावण आया और वेदवती को लख ललचाया। ये पूर्व जन्म की कथा है भैया जानकी मैया की। वहाँ गंधमादन पर्वत पर एक बार रावण का आना हुआ और ये तो बड़ी सुंदरी थी, तपस्या में रत थी। और देख करके ये तो बड़ा एक तरह से कामाचारी था, काम में आचार मतलब कामी था। तो देख करके ललचा गया। इसी वो लिखा है ना तुलसीदास जी ने कि नाना प्रकार की कन्याएं उसके हरम में थी, उसके रनवास में थी। तो वेदवती ने अतिथि जान कर स्वागत किया, मुदित मन होकर। आओ भैया हमारे यहाँ तो भैया आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृ पितृ देवो भव। माता पिता देवता हैं, गुरु देवता हैं और अतिथि देवो भव। अतिथि आ जाए उसका भी हम सत्कार करते हैं।
तो इन्होंने अतिथि मान करके यही अब सीता जी देखो इस जन्म में भी वही बताया तुलजा जी ने कि अतिथि जान सी मूल कंदे मूल फल। अतिथि समझ करके सन्यासी बन के आए थे, बाबा जी बन के आए थे। तो ये अतिथि, कुछ लोग तो कहते हैं, विद्वानों द्वारा हमने सुना है कि अतिथि भैया जो सन्यासी होता है, ब्राह्मणों के यहाँ केवल अतिथि सन्यासी हो सकता है, दूसरा कोई ब्राह्मण के यहाँ अतिथि नहीं हो सकता। तो ये वेदवती के जब रावण आया तो वेदवती ने सम्मान किया, किंतु दशानन था कामातुर पानेद वेदवती था वातुर। पर ये तो भैया कामदेव के बाण से जो है बिध गया था। हुआ विकारग्रस्त जब रावण छूने लगा, किया संभाषण बात करते करते और वेदवती को स्पर्श करने का प्रयत्न करने लगा। वेदवती तब क्रोधित हो मन, किया दशानन का स्तंभन। भैया तपस्वी थे और स्वयं तो श्री का अंश तो था ही, तो उन्होंने जो दृष्टि से देखा और स्तंभ कर दिया, वहीं के वहीं रुक गया, हाथ आगे बढ़ नहीं पाया। यहाँ इधर तो अपने रामायण में देखते हैं कि लखन लाल जी ने रेखा खींच दी थी, पर यहाँ इन्होंने स्वयं स्तंभित कर दिया, आगे नहीं बढ़ पाया रावण। दिया साप मेरे ही कारण तू मारा जाएगा रावण। हाँ ये देखिए भैया, ये है कथा जानकी जी की पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म में श्राप दे दी थी मैया ने कि अच्छा तो मेरे ही कारण मारा जाएगा। कह योग अग्नि के द्वारा वेदवती छोड़ा संसार, ऐसा कह करके योग अग्नि से अपने आप को समाप्त कर लिया। अपर जन्म में वही जानकी और रावण की हुई काल जानकी, वही जानकी रावण के जानकी काल बन के आई। ऐसी जानकी मैया का अब भैया 6 मई को जन्मदिन है। आप सब लोग बड़े प्यार से मनाइए। वेदवती ही जनक ग्रह जनिमी सीता नाम, और आओ सीताराम को सब मिल कर प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जानकी मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। तो आज हमने जानकी नवमी पर विशेष जानकी मैया को स्मरण किया। वैसे तो भाई पूरी लंबी कथा है, रामायण हम सुना ही रहे हैं हर रोज, और अब अयोध्या कांड चल रहा है, उसमें भी सीता जी जो है अपने राम जी को मना रही हैं कि हम आपके साथ चलेंगे। जी बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, और क्या क्या कहती है वो हम आपको अभी रामायण में सुनाएंगे ही आपको। तो आप उसका आनंद लीजिए, और जिस प्रकार से राम जी का पूजन किया, इस प्रकार से आदि शक्ति जगत जननी जानकी मैया का भी अब दिन जरूर पूजन करिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। बोलिए एक बार मेरे साथ फिर से, साथ साथ में भैया सीता कैयत सीतारामो कैक्या कैयत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम जोगो। दोनों कहने में भैया भिन्न है पर वो अभिन्न है, इसलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव शंभो।